नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। विकासनगर के हरबटपुर में 1 जून से 15 जून तक सुर संगम म्यूजिक इंस्टीट्यूट की तरफ से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें छोटे छोटे बच्चे सुर संगम के इस इंस्टीट्यूट में कथक नृत्य, वाद्य यंत्र जैसे कि हारमोनियम, ढोलक, बांसुरी और अन्य वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण ले रहे थे। तो वहीं आज 15 जून को इस समर कैंप के आयोजन का समापन किया गया, जिसमें कि कथक नृत्य सिखा रही शिक्षिका प्रियंका रावत और अन्य शिक्षिका तथा वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी एवं कवि राजीव बडोनी, अतुल शर्मा सहित कई लोग इस समापन कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वहीं सुर संगम म्यूजिक इंस्टीट्यूट की संचालिका विमला भंडारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। छोटे छोटे बच्चों के समापन कार्यक्रम में अपनी कला का प्रदर्शन प्रस्तुत किया। जिन बच्चों ने वाद्य यंत्रों में रुचि ली है और वाद्य यंत्र का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्होंने वाद्य यंत्र बजाकर तथा अन्य बच्चों ने नृत्य करके समापन कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी राजीव बडोनी और अतुल शर्मा ने सुर संगम म्यूजिक इंस्टीट्यूट की संचालिका को शुभकामनाएं दी। सुर संगम संस्था के जितने भी कारिंदे हैं, इनको हृदय के तल गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, खास करके विमला भंडारी जी और उनकी टीम को, कि इस ग्रामीण परिवेश में आपने एक हिम्मत करी है। सीमित संसाधनों के बावजूद आपके हौसलों को मैं सलाम करता हूँ। संगीत हर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि ये जीवन अनमोल है और अगर इस पर संगीत और गीत नहीं है तो ये नीरस हो जाता है। आपने 15 दिन में इस बंजर भूमि पर जो फूल फुलाने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से आप उस प्रयास में सीमित संसाधनों के बावजूद 100% सफल रही है। घर घर तक आपने इसको बच्चों के अंदर एक अलग जगाई है, माता पिता को भी आपने जागरूक किया है और शिक्षा के साथ साथ संगीत का अपना एक महत्व है। ये स्वर की देवी सरस्वती की साधना का एक माध्यम है, उस तक पहुँचने का एक साधन है। बिना उसकी कृपा के आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। आपका सादा जीवन, आपकी सादगी इसी प्रकार बनी रहे और संगीत की नई ऊंचाइयों तक हमारी ये यात्रा जाएगी। हमसे जो कुछ बन पड़ेगा, जहाँ तक हम आपके हम सफ़र बन सकते हैं, हम साथ चलेंगे। और वैसे भी उत्तराखंड के लिए हमने बहुत कुछ सोचा है। हमारी 2 पंक्तियों के साथ मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि अभी कुछ ख्वाब अधूरे हैं, कुछ पृष्ठ लिखे गए, कुछ हिसाब अधूरे हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। 1 जून से और 15 जून तक समर कैंप का आयोजन किया गया था और बच्चों ने गायन, वादन और नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, फोक संगीत, लोक संगीत और वादन में जैसे तबला वादन, बांसुरी वादन और ढोलक वादन बच्चों ने प्रस्तुत किया, जिनमें कई तालें सिखाई गई, दादरा, कहरवा और 3 तालें प्रस्तुत की गई। और यहाँ पे 25 से 30 बच्चे थे। कुछ 1-2 बच्चे तो चले गए गाँव, अभी हाल में गए, परसों ही गए। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे प्रतिभाग भी किया और बच्चे यहाँ से कुछ सीख के गए, तो हमें भी बहुत खुशी हुई। और सबसे अधिक धन्यवाद मैं आप लोगों का भी करूँगी कि आप यहाँ पे आए और पत्रकारों का, भाई लोगों का, श्री अतुल जी का और बडोनी भाई जी का और हमारे साथ अन्य टीचर्स किरण नेगी और नीरू नेगी, दीपिका और विमला और हम सब ने यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छा नृत्य सिखाया है ना। तो और एक्टिविटियाँ कराई अन्य, जैसे मिट्टी के खिलौने बनाया, मिट्टी के खिलौने और ड्राइंग वगैरह करवाई। तो ये सब बच्चों ने यहाँ पे प्रस्तुत किए। अभी जैसे गर्मियों में छुट्टी पड़ जाती है तो सारे बच्चे नहीं तो इधर उधर हो जाते हैं, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे छुट्टियां हैं तो कुछ ना कुछ सीखे इनसे, है ना। तो इसलिए हमने ये समर कैंप रखे, यहाँ कैंप रखे हैं। इसमें हर उम्र के बच्चे थे, छोटे से लेके और बड़े तक, हर उम्र बीच में। हाँ, उम्र बात है कि उम्र ही है। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी, आप समर कैंप के समापन में पहुंचे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी है, सीखा है, प्रतिभा किया है। कैसी आपको प्रस्तुति लगी और आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ
पहली बात तो मुझे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बिमला मैम से बचपन में सीखा करती थी जब मैं पौड़ी में रहती थी, और आज मेरी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। पिछले 15 दिनों से सभी मैडम लोग यहाँ पे बच्चों को जो सिखा रहे हैं, इतनी मेहनत उन्होंने की है, वो दिख रही है बच्चों की। 15 दिन में ये सब सीखना कोई आसान बात नहीं होती है, क्योंकि हम लोग भी इतने सालों से साधना कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लगता है हमें कुछ नहीं आता। बट 15 दिनों में जो इन बच्चों ने करके दिखाया है, वो सब इन मैम लोगों की मेहनत है, और बहुत अच्छा बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। और इनको देख के लग रहा है कि हाँ, कभी कभी लगता है कि शायद कहीं ये चीज़ें पीछे ना छूट जाए। जो हमारा संगीत है, हमारा जो हमारे जो लोक वाद्य है, हमारे जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कि आने वाली जनरेशन इनको याद रखेगी या नहीं रखेगी। लेकिन इन बच्चों को देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी नया दौर वापस से आएगा, जबकि ये सारे बच्चे इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, और जैसे मैम लोगों का इस तरीके से मेहनत करते रहेंगे, तो हर एक बच्चे के अंदर एक बीज जो है इस कला को लेकर, वो बोने का जो मैम लोग काम कर रही है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और मैं यही बोलूँगी, जितने भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं वो आइए, ज्वाइन करें, बच्चों को भेजिए। छोटे बड़े सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन छोटे बच्चे जो आएंगे तो एक ऐसी उम्र होती है कि आपके ना, एक जैसे हम लोग भी बहुत छोटे थे जब हमने शुरू किया था। अभी मेरे को 23 साल हो गए हैं कथक की साधना करते हुए, और 10 साल हो गए हैं सिखाते हुए। तो लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तभी हुई थी जब ऐसे छोटी छोटी जगहों में, मतलब छोटी सी शुरुआत थी, हमें समर कैंप्स में भेजा गया था, कहीं हमने सुना था। तो शुरुआत ऐसी ही होती है किसी भी चीज़ की। तो सब लोग, हर पेरेंट्स से यही है कि आप बच्चों को भेजिए, और जिनके जो खुद से सीखना चाहते हैं तो पेरेंट्स भी आइए। थैंक यू। मैम हैं विमला भंडारी जी, और उनकी जो पूरी टीम है उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बच्चों के अंदर इन 15 दिवसीय जो कार्यशाला रही है, उस कार्यशाला में बहुत कुछ सिखाने का उन्होंने अपना एक लक्ष्य रखा था, और मुझे लगता है देख करके उस लक्ष्य में आप बहुत कुछ सफल भी रही हैं। मैं बच्चों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि बच्चों ने अपने इन छुट्टियों का जो है बहुत अच्छा सदुपयोग किया। एक सकारात्मक रूप से उन्होंने संगीत के माध्यम से एक समाज में एक अच्छा नागरिक बनने का जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं बच्चों को, मैडम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो अभिभावक हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि उनको ऐसे ऐसे कैंपों में बच्चों को भेजना चाहिए, ताकि वो नई चीज़ सीख सकें और समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके समाज के अच्छे नागरिक के रूप में अच्छे गुणों का विकास अपने अंदर कर सकें। पुनः मैं मैडम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।